नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको गृह भेद पंजी बनाने का सही तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में होने वाली है। इस नई तरीके से आप सभी बहनें गृह भेद पंजी एक ही बार में बना सकती हैं। इसलिए आप आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी खबर हर बार आपको कोई अच्छी और नई जानकारी देती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आंगनबाड़ी खबर को सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ परिवार एवं व्यक्ति का क्रमांक लिखना है। जैसे कि आप सभी सेविकाएं बहनें सर्वे पंजी में लिखती हैं, उसी में का आप यहाँ परिवार का संख्या डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछ ले परिवार में क्रम संख्या, जैसे कि परिवार संख्या आप यहाँ डाल दी अपने सर्वे के रजिस्टर से। उसके बाद आप परिवार में क्रम संख्या, अब परिवार में क्रम संख्या माता का नाम कितने पर है, कितने क्रम संख्या पर है, 6 पर है, 8 पर है या 10 पर है, उसका नंबर आप यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ 0 लिख करके और माँ का नाम 9 नंबर पर है तो आप यहाँ 9 डाल दीजिएगा। अब परिवार संख्या जितना होगा आप अपने सर्वे के रजिस्टर से डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ माता का नाम लिखिएगा, जो माता का नाम होगा उसे आप लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए एक अपने तरफ से नाम लिख दे रही हूँ। जैसे मैं लिख दे रही हूँ रंजू देवी। उसके बाद आप यहाँ उसके पति का भी नाम लिख सकती हैं, क्योंकि रंजू देवी 2 हो, 4 हो या 5 हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप यहाँ ब्रैकेट में करके उनके पति का जो नाम होगा उसे आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है प्रसव की संभावित तिथि। तो प्रसव की संभावित तिथि यदि आपको मालूम नहीं होगा तो आंगनबाड़ी सेंटर पर जो गर्भवती का टीटी का सुई पड़ता है उसमें से देख करके आप बहुत ही आसान तरीके से भर लेंगी, उसे आप भर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ अपने अंदाज से यहाँ डेट भर दे रही हूँ 10/6/21। मैंने अपने अंदाज से भरा है, लेकिन आप कार्ड से देखकर ही यहाँ प्रसव की संभावित तिथि भरिएगा। उसके बाद यहाँ दे रहा है कि प्रसव की तिथि जिस दिन बच्चा हो उस दिन का डेट आप यहाँ डालिएगा। जैसे कि मैं यहाँ भर दी 22/6/2021। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि बच्चे का नाम, तो जो बच्चा का नाम होगा उसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं एक बच्चे का नाम लिख के आपको दिखा दे रही हूँ। बच्चे का नाम हुआ रोहित कुमार, लेकिन जो बच्चे का नाम होगा उसे आप अपने रजिस्टर से डालिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पूछ रहा है गर्भावस्था 4 से 6 माह तक। तो जब गर्भवती 4 से 6 माह की थी उस समय का आपको डेट डालना होगा। तो यदि आपको पता होगा कि 22/6 का बच्चा का जन्म है तो आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा कि गर्भवती का चौथा महीना किस महीने में चल रहा है। तो चौथा और छठा का डेट यहाँ आपको लिखना है। जैसे कि आप देख सकती हैं कि 22/6/2021 का ही बच्चा है, तो आप इसके चौथे और छठे माह का यहाँ डेट डालिएगा। जैसे कि मैं जोड़ करके बता दी, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ जनवरी प्लस मार्च। आप जोड़ करके मिला लीजिएगा। ये चौथे और छठे माह का मैंने डाल दी, तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ 11/1। तो जैसे मैं यहाँ डाल दी कि 11/1/2021। फिर मैं यहाँ उनके घर गई 26/3/2021। तो मैं यहाँ डेट डाल दी। उसके बाद आपको उनके घर कब जाना है, 7वें और 9वें माह में। तो 7वें और 9वें माह में आपको जाना है, तो आप उसका भी डेट यहाँ कैलेंडर माह यहाँ आप लिख दीजिएगा। जैसे कि इस बच्चे का जो जून में हुआ है उस बच्चे का मैं यहाँ डाल के आपको बता रही हूँ अप्रैल प्लस जून। इस बच्चे का 7वें महीना
अप्रैल में हुआ और 9 महीना जून में होगा, क्योंकि इस बच्चा का जन्म 22 जून को ही हुआ था। तो मैं यहाँ इसका डेट भी डाल दे रही हूँ 4/4/2021। तो जैसे कि मैं अप्रैल में गई 4/4/2021 को, फिर मैं इनके घर जून में गई, तो मैं 10/6/2021 एक बार अप्रैल में 4 को गई, फिर 10/6 को गई उनके घर। उसके बाद यहाँ दे रहा है कि प्रसव के दिन, तो प्रसव इनका 22/6/2021 को हुआ था, तो प्रसव के दिन यानी कि जून, यहाँ आपको लिख देना है जून। जून में मैं उनके घर गई, तो यहाँ जून का डेट भी मैं डाल दे रही हूँ 22/6/2021, क्योंकि प्रसव के दिन यहाँ लिखा हुआ है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हो उस दिन का आपको गृह भेंट पंजी बनाना है और उस दिन आपको उनके घर जाना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन, फिर आपको 22 जून को बच्चा हुआ है और 22 जून से लेकर के और 7 दिन के अंदर में एक बार और उनके घर गृह भेंट करने आपको जाना है। तो जैसे कि आप मिला सकती हैं कि 22 और 7 के बीच में कौन सा दिन पड़ेगा, उसे आप डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ 25 डाल दे रही हूँ या 26 से डाल दी, 26/6/2021। यहाँ पूछ रहे हैं कि 7 से 1 दिन, तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि आप 22 और से लेकर के गिन लीजिएगा, चाहे जिस डेट को बच्चा हो उस डेट के दिन से आप मिला लीजिएगा, उसके 7 दिन के अंदर आप उससे जाकर के एक बार मिल लीजिएगा। फिर मैं यहाँ जून लिख दी। फिर आपको यहाँ दे रहा है कि जन्म के बाद पहला माह 8 और 30, जब बच्चा 1 से 7 दिन के बीच में था, फिर आपको एक बार भेंट करने जाना था। उसके बाद 8 और 30 दिन के बीच में आपको उसके घर 2 बार भेंट करने जाना है। तो फिर आप यहाँ कैलेंडर माह आप डाल दीजिएगा। जैसे कि 8 दिन बोल रहा है, तो बच्चा तो जून में हुआ है, तो क्लियर है कि यहाँ आप जून ही लिखिएगा, जून प्लस और बच्चा 30 दिन यानी कि 1 माह का बच्चा। यहाँ जुलाई आप लिख दीजिएगा, जुलाई। और जिस डेट में आप जाइएगा उस दिन का आप यहाँ डेट डाल दीजिएगा। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, बार बार मैं एक ही बात आपसे बोल रही हूँ कि मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप लेकिन जिस दिन जाइएगा उनसे भेंट कीजिएगा, उसी दिन का डेट आप डालिएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख दी 12/6/2021। उसके बाद फिर मैं उनके घर गई 14/7/2021। मैंने 12/6/21 को गई, फिर 14/7/2021 को गई, क्योंकि बच्चा 1 महीने का हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहा है कि शिशु 1 से 5 माह तक, फिर आपको यहाँ 1 से 5 माह तक कितने भी संपर्क पर्याप्त है, हो सके तो 2-3 बार आप गिरी भेंट कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो जब बच्चा 1 माह और 5 माह का बीच हो उस समय आप उसके घर जाएंगी। तो आप यहाँ लिखिएगा जुलाई, क्योंकि 1 माह पूछ रहा है, तो जून में बच्चा हुआ था तो जुलाई 1 महीना होगा, तो यहाँ आप लिखिएगा जुलाई प्लस नवंबर। उसके बाद आप यहाँ डेट डालिएगा 26/7/2021। फिर यहाँ मैं डाल दे रही हूँ 3/11/2021। उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहा है कि 6 से 8, तो बच्चा 6 से 8 माह का जब हो जाए तब उसके घर फिर गृह भेंट करने आपको जाना है। तो 1 बार जाइएगा तो 1 माह का डेट लिख दीजिएगा, और 2 बार जाइएगा तो आप 2 बार का यहाँ कैलेंडर माह डेट डाल दीजिए, कैलेंडर माह डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप डेट डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ मैं डाल दे रही हूँ दिसंबर प्लस फरवरी। फिर मैं यहाँ दिसंबर प्लस जनवरी लिख दी, क्योंकि बच्चा 6 महीने का हो गया है। आप जोड़ भी सकती हैं, जून में बच्चा हुआ था तो उस हिसाब से मैंने यहाँ डेट डाल दी। फिर यहाँ मैं इसका डेट डाल दे रही हूँ 19/12/2021। उसके बाद मैं यहाँ 8 को गई, तो 8/2
2022। यहाँ दूसरा महीना है फरवरी आ गया तो इसका डेट चेंज हो गया। जैसे कि 2021 था तो यहाँ फरवरी आ गया तो 2022 हो गया। उसके बाद फिर 9 माह से 11 माह तक 2 बार गृह भ्रमण। तो फिर आप यहाँ कैलेंडर माह डाल दीजिएगा, जैसे कि मार्च प्लस मई। यहाँ मैं इसका डेट भी डाल दे रही हूँ 12/3/2022 और फिर 11/5/2022। उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहा है कि 12 से 17 माह तक 2 बार गृह भेंट। फिर आपको यहाँ कैलेंडर माह डालना है, जैसे कि मैं यहाँ डाल दी जून प्लस नवंबर। उसके बाद जून में मैं गई 10 को, 10/6/2022 और फिर नवंबर में गई 12 को, 12/11/2022। उसके बाद फिर यहाँ दे रहा है कि 18 से 24 माह, 18 से 24 माह के बाद कितना बार आप 2 बार गृह भेंट करना है, यहाँ भी 2 माह आपको डालना है। तो यहाँ बच्चा हो जा रहा है 18 माह का दिसंबर में। आप यहाँ में दिसंबर प्लस जून। तो देखिए आप जब बच्चा 24 माह यानी कि 2 बरस का हो गया तो यहाँ जून आ गया। यही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जून में बच्चा का जन्म हुआ था तो यहाँ भी आपको जून आना चाहिए, नहीं तो इतने ही से आपका गृह भेंट रजिस्टर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जून माह यहाँ आना चाहिए। तो मैं यहाँ डेट डाल दे रही हूँ, जैसे कि 13/12/2022। उसके बाद फिर मैं उनके घर गई, जैसे कि 22 को बच्चा हुआ था तो 22 को गई तो 22 को डाल दूँगी, यदि 23 को गई तो 23 को डाल दी। मैं उनके घर 23 को गई थी, 23/6/2023। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ जून और बच्चे का जन्म जो हुआ है 22/6/2021 को, यह डेट और यह डेट दोनों सेम होना चाहिए। अगर आपको जैसे कि यहाँ गर्भावस्था का माह दिया हुआ है तो यदि आपको समझ में नहीं आती होगी कि गर्भावस्था का माह 4 से 6, 7 से 9 कैसे हम लिखें, तो वह लिखने के लिए भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दे रही हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जैसे कि इस बच्चा का जन्म हुआ है 22/6/2021 को, जैसे कि यहाँ जन्म हुआ है 22/6/2021। तो फिर आप इसका चौथे माह और छठे माह और 7वें और 9वें आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने सोचा कि रुको मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता दूं। तो आप जैसे जून में हुआ बच्चा तो आप उसके 9 माह पीछे आ जाइएगा, जैसे कि मैं आपको बता के दिखा रही हूँ। जैसे कि 22/6/2021 का जन्म हुआ है तो यहाँ पूछ रहे हैं चौथा और छठा माह, तो आप छठा माह से पीछे चले जाइएगा। जैसे कि मैं माह ले लेती हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जैसे कि यहाँ अक्टूबर ही लिखाएगा, जैसे यहाँ आप लिख दीजिए अक्टूबर। अक्टूबर में मान ले कि 1 माह हो गया। अक्टूबर के बाद यहाँ नवंबर, नवंबर में 2 माह। फिर यहाँ दिसंबर, दिसंबर में 3 माह। फिर यहाँ जनवरी, जनवरी में 4 माह। फिर फरवरी, फरवरी में यहाँ हो गया 5 माह। फिर मार्च, मार्च में 6 माह। फिर यहाँ अप्रैल, अप्रैल में 7, जैसे कि अप्रैल में 7 माह। अप्रैल के बाद मई, मई में 8 माह हो गया। फिर यहाँ जून, जून में हो गया 9 माह। तो आप यहाँ ऐसे माह दर्शा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि 4 से 6, तो 4 माह यानी कि जनवरी, जनवरी का आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ 6 माह बोल रहा है तो यहाँ पर आप 6 माह देख लीजिएगा कि 6 माह कब पड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहे हैं 7 से 9 माह, तो 7 से 9 माह में फिर मैं यहाँ अप्रैल लिख दीजिएगा आप, तो अप्रैल वाला। उसके बाद 9 माह, तो यहाँ जून, जून में 9 माह हो गया। तो आप इस रजिस्टर से आप यहाँ मिला भी सकती है कि जनवरी और फिर मार्च।
तो जैसे कि मैं यहाँ आपको लिख के बताती हूँ कि जनवरी प्लस मार्च, उसके बाद फिर यहाँ है अप्रैल प्लस जून, तो अप्रैल और जून, तो आप यहाँ देख लीजिए कि अप्रैल प्लस जून मैंने यहाँ लिख दी। तो यदि आपको समझ में नहीं आए तो जिस माह में बच्चा का जन्म हो, जैसे छठा में हो, पाँचवा में हो या जनवरी में हो, जब हो उस हिसाब से आप इस तरीके से उस बच्चे का 9 माह निकाल लीजिएगा और बहुत ही आसान तरीके से 4 से 6 और फिर 7 से 9 माह आप यहाँ कैलेंडर डेट डाल सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी और नई जानकारी मिली होगी, इसलिए आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेविका बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी कोई पंजी अधूरा न रह सके। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।